सरोकार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश के इतिहास में काकोरी कांड एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इस कांड का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सरकारी खजाना लूटना और उन पैसों के हथियार खरीदना था। इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों के नींद उड़ा दिए थे। इस एक्शन ने देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने का काम किया। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, ये पंक्तियां सुनते ही हमारे जहन में काकोरी कांड याद आता है। काकोरी में क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ बहुचर्चित काकोरी कांड। आजादी के मतवालों ने लूटा था अंग्रेजों का खजाना। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिखाया था अंग्रेजों को आईना। ट्रेन एक्शन के बाद 4 सपूतों को फांसी। आजादी के मतवालों ने हंसकर दे दी थी जान। काकोरी कांड को अब कहते हैं ट्रेन एक्शन। ये काकोरी है जिसको याद किया जाता है उस साहस के लिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और इसके अलावा अशफाक खां को जो यहीं से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, हम काकोरी में मौजूद हैं जहां साल 1925 में ट्रेन लूटकर उन्होंने भारतीय पैसे को जिस प्रकार से लूटा था, उसने कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। ये काकोरी है, इसको याद किया जाता है उस साहस के लिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925 में यहीं पर भारतीयों से लूटा गया पैसा अंग्रेजी खजाने से क्रांतिकारियों ने वापस ले लिया था। वर्ष 1922 में जब गोरखपुर के चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब देश के लोग निराश हो गए। आंदोलन वापस लेने से निराश युवा क्रांतिकारियों ने एक पार्टी बनाई और वही तय किया कि वो अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाएंगे और हथियार खरीदने के लिए अंग्रेजों का खजाना ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे उस कहानी की पटकथा आखिरकार कैसे लिखी गई। जी हाँ, जब साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आंदोलन अपने चरम पर था, तभी उसी समय 4 फरवरी 1922 में उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया और जिस दौरान कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया। वहीं उस आंदोलन के समय लोगों का उत्साह हाई था, जिससे काफी युवा नाराज नजर आ रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की शाम सहारनपुर से लखनऊ आ रही पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में रोका और अंग्रेज सिपाहियों के कब्जे से खजाने में शामिल 4,601 रुपए लूट लिए। तभी साल 1925 में 9 अगस्त को वो दिन था जब इन क्रांतिकारियों ने अपने पूरी पटकथा को अंजाम देने का सोचा और ट्रेन आई सहारनपुर से लखनऊ। वहीं जब वो ट्रेन काकोरी पहुंची, तब वहीं से क्रांतिकारियों ने अपनी जो पूरी मंशा थी उसको अंजाम दे डाला।
राम प्रसाद बिस्मिल ने जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी उसकी चेन खींच ली और इसके साथ ही उस पूरी लूट कांड की घटना को अंजाम दे दिया। तो वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की खजाने से 4,601 रुपए लूट लिए थे और यहीं से उन्होंने ये संदेश दे दिया कि अब समय आ चुका है भारत छोड़ने का। रेलवे की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें काकोरी का ऐतिहासिक इतिहास बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि 10 सदस्यों ने काकोरी स्टेशन से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में प्रवेश किया। इस स्टेशन से चढ़कर और साथ ही पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से आ रही थी और ये ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी राम प्रसाद बिस्मिल ने चैन खींच दिया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां इस ट्रेन में सवार थे और इन क्रांतिकारियों ने सरकारी धनराशि को अपने कब्जे में लेकर ये बताने की कोशिश की थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का वक्त आ गया है और जो ये क्रांतिकारी थे ये किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार थे। रेलवे की तरफ से बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें काकोरी का ऐतिहासिक महत्व बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें लिखा है कि काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चीर स्मरणीय गाथा है। वहीं साथ ही इसमें लिखा गया है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोककर काकोरी कांड किया था। उस स्थान के नजदीक भारत सरकार द्वारा स्थापित काकोरी शहीद स्मारक स्थित है। काकोरी कांड की पूरी योजना क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। जी हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इस पूरी कहानी की पटकथा लिखी थी। अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों को मिली चुनौती से वो परेशान हो गए। करीब 20 गिरफ्तारियां की गई। उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेजी हुकूमत से मिली इतनी बड़ी चुनौती के बाद ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई और इसी के साथ साल 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथ साथ रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उससे देशवासियों का जोश कम नहीं हुआ। बता दें कि इस ट्रेन एक्शन से समूचे देश में आजादी की अलग जगाने का काम राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां समेत 10 क्रांतिकारियों ने की। वहीं आजाद भारत का सपना दिखाया जो आगे जाकर इसे साकार भी किया। तो इस तरह काकोरी में लिखी गई क्रांतिकारियों द्वारा आज़ादी की एक अनोखी कहानी देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम